कैसे हैं आप सभी लोग। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा होगा, और ये लेंस मेकर फार्मूला जो हम लोगों ने ऑब्टेन किया था, कंडीशन क्या थी कि अगर लेंस के बोथ साइड जो मीडियम है वो क्या है सेम था। ठीक है, आज जो हम लोग लेंस मेकर फार्मूला ऑब्टेन करेंगे, यहाँ पे लेंस के बोथ साइड जो है मीडियम आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि आपका ये पे कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर सी है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका R1 है, इसका क्या हो गया आपका R2 हो गया। ये पोल P1 है, ये P2 हो गया आपका। यहाँ पे जो हमारा लेंस है, लेंस के मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2। इसी तरह से ये जो हमारा इस घर का मीडियम है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका क्या है आपका N2 है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर क्या है, सैचुरेटेड है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो रेस स्ट्राइक करवाएंगे लेंस पर। पहली रेस क्या आपकी OA। ठीक, जैसे ही लेंस पे ये स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से हमने क्या किया है, C1 A यानी क्या है आपका नॉर्मल ड्रॉप किया है। तो चूँकि हमारा जो OA रेस है वो रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर करेगा, तो ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। तो OA जो हमारी रे है वो AB फॉर्म में आपको क्या होगी, बेंड होते हुए यहाँ पे नजर आएगी। दूसरी रेस क्या होगी, OP1। ये सीधे लेंस पर नॉर्मली क्या होगी, इंसिडेंट होगी, और लेंस को फिल्ट्रेट करते हुए क्या होगी, दूसरी साइड ऐसे निकल जाएगी। अब अगर हम OA रेस और OP1 रेस को क्या करें, पीछे ड्रॉ करें, तो ये एक दूसरे से जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पर हमें क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। तो आई डैश हमें क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ मिलेगा। ये कैसा होगा आपका, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, अब ये जो आई डैश है ये इस सरफेस के लिए, जो हमारा दूसरा सरफेस है लेंस का, ये हमारा पहला सरफेस था, दूसरे सरफेस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका इमेज हमें कहाँ मिलेगा, आई पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि C2BN ये भी क्या है आपका नॉर्मल है। तो यहाँ से जो रे आई डैश जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसका इमेज आपको कहाँ मिल रहा है, आई पर। तो यहाँ भी रेस आपकी क्या होगी, जो है वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो ये क्या होगी आपकी नॉर्मल से अवे होगी। तो यहाँ पर अवे नॉर्मल से अवे होते हुए आपको आई के फॉर्म में इमेज फॉर्म होगा। इतनी बात क्लियर आपको थ्योरेटिकली लिखना है। ठीक है, अब एक बार आपको रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर का अप्लाई करते हुए फर्स्ट सरफेस के लिए लिखना है, फिर सेकंड सरफेस के लिए हम लोग निकालेंगे। सरफेस ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, N/B माइनस 1/N इसको हम लिखते हैं N2/B N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके ये जो हमारा पहला स्फेरिकल सरफेस है, इसके लिए हम लोग रिफ्रैक्शन का फार्मूला लिखेंगे। ये फॉर फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस के लिए। अब हमारी रेस कहाँ से आ रही है, ये जो हमारा रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, डेंसर
मीडियम हमारा क्या है लेंस है, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा n2/v माइनस, अब रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1/u इक्वल टू होगा n2/n1/r1। ठीक, v क्या है हमारा है v, इसको डिनोट कर रहा है आपका, ये इमेज डिस्टेंस होगा, ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करिएगा, जो हमारा इमेज डिस्टेंस है उसको हम ऐसे लिखते हैं P1 I डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं P1 और इसको इक्वेशन क्या कैलकुलेट कर दें 1। इसी तरह से फॉर सेकेंड सरफेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए लाइट यहाँ से हमारी डेंसर से रेयर नहीं जाएगी, तो किसमें जा रही है रेयर, तो यहाँ हम लिखेंगे n1/, अब देखिए इमेज कहाँ हमारा बन रहा है I पर, तो यहाँ का इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा P2I माइनस n2, इमेज डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, अब इमेज जो हमारा I डैश है वो क्या हमारे लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा P2I डैश, ठीक, इक्वल होगा n1 माइनस n2/r2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हमारा लेंस क्या हो पतला हो, थिनर हो, तो जो P1 P2 पोल हैं ये कहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे C पर। तो जो हमने हमारा डिस्टेंस है P1 I डैश, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं CI डैश, ठीक। इसी तरीके से जो P1 O डिस्टेंस हमारा है उसको लिख सकते हैं CO, और जो हमारा P2 I है उसको हम लोग क्या लिखेंगे CI, और जो हमारा P2 I डैश होगा उसको हम लिखेंगे CI डैश, ठीक। यहाँ हम मेंशन करेंगे लेंस इज thinner than P1 I डैश की जगह पे हमारा हो जाएगा CI डैश। इसी तरह से P1 O की जगह पे लिख सकते हैं CO, और P2 I की जगह पे लिख सकते हैं CI, और P2 I डैश की जगह पे लिख सकते हैं CI डैश। अब जो हमने कंसीडर किया है, अब थोड़ा सा हम लोग उसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन 1 और 2। यहाँ लिखेंगे y इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा n2/p I डैश है, तो इसकी जगह पे P1 I डैश है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं CI डैश माइनस n1, यहाँ पे लिख सकते हैं P1 की जगह क्या हो जाएगा आपका CO इक्वल टू n2 माइनस n1/r1। इसको इक्वेशन 3 करते हैं। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को भी हम क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे y इक्वेशन 2 हमारा क्या है n1/p
P2i की जगह क्या आ जाएगा आपका CI माइनस N2। इसी तरह से P2i डैश की जगह हम क्या लिखेंगे CI डैश इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम क्या करें, ऐड कर दें। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड हमारा क्या है, N2 अपॉन CI, N2 अपॉन CI डैश माइनस N1 अपॉन CO प्लस N1 अपॉन CI माइनस N2 अपॉन CI डैश इक्वल होगा N2 माइनस N1 अपॉन R1। अब देखिए यहाँ क्या है, N2 माइनस N1 है, यहाँ क्या है N1 माइनस N2 है। तो माइनस अगर यहाँ कॉमन कर लिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम N2 माइनस N1। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस N2 माइनस N1 अपॉन R2। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा N1 अपॉन CI माइनस N1 अपॉन CO, और ये आपका जो है क्या हमारा ये बचेगा। इसको आप लिख सकते हैं N1 अपॉन CI देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि जो हम लोगों ने इक्वेशन 2 लिखा था, अब यहाँ इस साइड के मीडियम का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है हमारा N3,
तो वो जहाँ पे N2 लिखा था उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे N3 अपॉन, ठीक है, CI कर देंगे माइनस N2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा CI डैश। ठीक, ये थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा और यहाँ हो जाएगा N3 माइनस N1 अपॉन R। ठीक, तो आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बाई इक्वेशन 2 से जो तो देखिए N3 अपॉन CI हो गया, ये हो गया आपका N2 अपॉन CI डैश N3 माइनस N2 अपॉन R2। ये इक्वेशन 2 को जो हमने दोबारा रीअरेंज किया तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये आपका 3। इनको जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपको N3 अपॉन CI माइनस N1 अपॉन CO, N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N1 अपॉन R2 बचेगा। अब देखिए, अगर लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से अगर इमेज जो हमारा बन रहा है I, इसकी डिस्टेंस को हम V ले लें और C से O की डिस्टेंस को हम U ले लें, तो यहाँ लिख सकते हैं N3 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर दें क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन 5 से आपको क्या मिलेगा, यहाँ लिखिएगा इसे पूछे इफ CI इक्वल टू क्या हो V हो और CO इक्वल टू U हो, तो बाई इक्वेशन 5 से आप क्या कर सकते हैं N3 अपॉन CI को भी कर दीजिए और N1 अपॉन यहाँ हो जाएगा, ये हमारा हो गया N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N1 अपॉन R2। ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्शन फार्मूला हो गया फॉर थिन लेंस या कॉन्वेक्स लेंस से when both side of the lens having different medium। This is refraction formula for convex lens, also called lens maker formula, when both side of lens have different medium। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है जो फार्मूला हमें ऑब्टेन करना था लेंस मेकर फार्मूला, वो हमारा इस तरह से निकल के आया है। तो इसको दिमाग में याद रखिएगा और इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर वॉच करके इसको कॉपी में नोट्स बनाइएगा और सभी लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका टेस्ट होगा, जो कि जिसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आप लोग घर पे बैठ करके पढ़िए। चलिए, सभी को धन्यवाद।